अली और ऐसे तमाम एक्टिविस्ट जो जेल में हैं, चाहे हमारे जैसे लोग, ये सब सरकार के निशाने पर, और ख़ास तौर से दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो जो जो इनसे सहमति नहीं रखता है, बिन ब्राह्मण भी हो, तो उसको भी पकड़ के जेल में डालें। धर्म संसद में साधु संविधान के खिलाफ बोलता है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है संविधान की प्रतियां जलाई जाती है, कोई एक्शन सुना है आज तक आपने? क्या है कि एक ही जाति, एक ही समुदाय और एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोगों की भावना छुई मुई है कि आपकी आहत हो जाती है भावना। अगर ये आप समझेंगे कि ये कोई पोस्ट के ऊपर गिरफ्तारी हुई है, तो पोस्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं। क्या कहूँ, अगर आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेड था कि मुझे कोई अचरज नहीं हुआ। सरकार जिस तरीके से सब मुद्दे पे फेल हो रही थी, और अभी जो मध्य प्रदेश का मंत्री है विजय शाह, उसको भी बचाना था, तो जिस तरह से फेल हो रही है, तो उनको एक चाहिए था कि एक इशू ऐसा चाहिए था, तो उन सारे अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए अब ये गिरफ्तारी हुई। अगर ये आप समझेंगे कि ये कोई पोस्ट के ऊपर गिरफ्तारी हुई है, तो पोस्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी है, और लोअर कोर्ट को वहाँ पे सोचना चाहिए था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित इतनी हड़बड़ी क्या है। कल हमने देखा था उसके विमेन कमीशन के जो अध्यक्षा हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, मतलब एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दी जो टीवी पर डिबेट देखा। देखिए, ये समझिए कि अली के लिए और हमारे लिए मेडल भी है, इसको मैं मेडल की तरफ से समझता हूँ। मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, 3 साल हो गए आज ही के दिन। तो कहाँ डरा, क्या बेसिकली मैसेज क्या है कि जो स्पीकिंग माइंड है, ख़ास तौर से दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, जो स्पीकिंग माइंड है, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको टेरराइज करना। तो कहाँ हम डरे, कहाँ झुके? न डरा था, न डरे हैं, न डरेंगे। लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जिंदाबाद रहेगा हर समय। और देखिए, अभी यही इंटरेस्टिंग है, न अली ने माफ़ी मांगी, न हमने मांगी थी। अली मेरा दोस्त भी है, और अभी इसका मंत्री जो है 2 मिनट में माफ़ी मांग लिया। तो ये माफ़ी वीर मुखबिरों के वंशज हैं, ठीक है जी, माफ़ी वीर हैं। एक जो सवाल यहाँ पे उठता है कि आप अरे पॉलिटिकल बैटल है। आप रिसोर्सफुल आदमी हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जो है बाकी जगहों पे लड़ सकते हैं, उन लोगों का क्या जो इतने रिसोर्सफुल नहीं है? यही तो मैसेज है कि कोई मत बोलो, लेकिन तब भी हमारा धर्म है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स हमें बोलना है। पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे, ठीक है। आप एक बताओ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था ना कि इमरजेंसी लागू है आज से, और 18 महीने बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की, और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया। अब बोला चुनाव में चले, चुनाव में गई इंदिरा गांधी, हार भी गई। ये तो कायरों की, माफी वीरों की ये सरकार है, कायर है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजा ना। ईडी सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल कर रही, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही। तो ये क्या है कि एक ही जाति, एक ही समुदाय और एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोगों की भावना छुई मुई है कि आपकी आहत हो जाती है भावना। ये तो सुप्रीम कोर्टों को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और जितने इस तरह के केसेस हैं, चाहे भावना आहत का केस हो, चाहे इस तरह का केस हो, उन सबको क्लब करके जो है ना एक बार में निरस्त कर देना चाहिए। कोई पैरामीटर था कि कितनी भावना आहत हुई? भाई जो सोफिया कुरैशी, उसके बारे में मिनिस्टर जो बोला, मैंने पहले ही दिन कहा था कि बीजेपी आरएसएस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। पहले दिन मैंने कहा था, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को हम जानते हैं, है ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी को जानते हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। तो आप देखो, जस्टिस का, कि चीफ जस्टिस की अवमानना, अभी इस पे बहस होना था, किस पे होना था? पुलवामा पे भी चल ही रहा था, आज तक कुछ नहीं हुआ। पहलगांव पे बहस होना था, अभी डिफेंस पे जो बहस होना था, रफाल पे बहस होना था, अभी कास्ट सेंसस पे बहस होना था, महंगाई पे बहस होना था। कोई बहस है कहीं? कुछ। चीफ जस्टिस की अवमानना हुई है। ये तमाम आपको जो दिख रहा है घटना नहीं, संकेत है कि आप बीजेपी आरएसएस को आप ठीक से नहीं जानते, हम जानते हैं। इस संविधान जब बनी तो अंबेडकर के पुतले फूकने वाले कौन लोग थे?
यही लोग थे ना। अंबेडकर के खिलाफ लगातार लिखने वाले लोग, चाहे कल्याण पत्रिका हो, चाहे इनका जनसंघ का आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर हो, तमाम लिखने वाले लोग यही थे। तो आप क्या समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं ना। इनके आरएसएस बीजेपी के जितने लोग आग उगलते हैं, देखिए वहाँ पे अभी पहलगाम हुआ, वहाँ पे एक मुस्लिम की जान भी गई और मुसलमानों ने वहाँ के लोगों की मदद की, ठीक है, लेकिन तब भी देश में कितना मुस्लिम विरोधी कई जगह मारपीट हुई है ना। तो ये क्या समझ रहे हैं, किस तरह मुल्क को लेके जा रहा है? और किसी पे कोई एक्शन है? धर्म संसद में साधु संविधान के खिलाफ बोलता है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है संविधान की प्रतियां जलाई जाती है, कोई एक्शन सुना है आज तक आपने? नहीं सुना है। तो अली और ऐसे तमाम एक्टिविस्ट जो जेल में हैं, चाहे हमारे जैसे लोग, ये सब सरकार के निशाने पर, और ख़ास तौर से दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो जो इनसे सहमति नहीं रखता है, बिन ब्राह्मण भी हो, तो उसको भी पकड़ के जेल में डालें।